डेमोक्रेसी वापस चाहिए। हमें एक ऐसा अकाउंटेबल देश चाहिए जहाँ पे युवा एक्चुअली खुश है। हम इंडिया हैप्पीनेस इंडेक्स में इतना लो क्यों रैंक करता है? क्योंकि अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई क्वेश्चन पूछने को नहीं है। हमें वो वापस चाहिए। पहले जो प्रीवियस प्रोटेस्ट थे वहाँ पे लोगों को बहुत ईजिली मीडिया ने एंटी नेशनल टर्म कर दिया। आई बिलीव दैट्स सो रॉन्ग बिकॉज एज सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री वी हैव द राइट टू प्रोटेस्ट एंड वी हैव द ड्यूटी टू प्रोटेस्ट। इस प्रोटेस्ट में थोड़ा अलग है। यहाँ पे स्टूडेंट्स को एंटी नेशनल डीम करना थोड़ा मुश्किल है और मीडिया ये कर नहीं पा रहा है। तो अभी हमारे साथ यहाँ पे स्टूडेंट्स जुड़े हैं जो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है कि व्हाई डू यू बिलीव द एजुकेशन मिनिस्टर शुड रिजाइन रादर देन क्रिएट रिफॉर्म्स एंड देयरफॉर बी अकाउंटेबल? इस्तीफा क्यों जरूरी है रिफॉर्म्स के बदले? देखिए, इस्तीफा उनके इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उनका जो टेन्योर है उसमें बहुत सारे पेपर लीक्स हो। अगर वो उन्हें रिफॉर्म करना होता तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कर देते, बट ही डिड नॉट हिज वर्क वेल। सो वी वांट कि वो इस्तीफा दे और फिर हम नए मिनिस्टर की उम्मीद करते हैं कि कोई कैपेबल मिनिस्टर आए। तो आप कह रहे हैं रिफॉर्म से काम नहीं चलेगा, इस्तीफा होना चाहिए? यार ऑब्वियसली जिसके टेन्योर में एक बार हो चुका, दो बार हो चुका, जिसने तब नहीं चीजें चेंज करी, अब क्या कर सकता है? अब हम फेड अप हो चुके हैं बस। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे कैमरा पर्सन से थोड़ा सामने आ जाए। हाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या आप ऐसे कोई, जैसे मैं ये सवाल उठ रहा है, क्या आप कोई और स्टूडेंट से मिले हैं जो कह रहे हैं कि नहीं इस्तीफा भले ही ना हो, हमें इस्तीफा नहीं चाहिए लेकिन रिफॉर्म्स चाहिए? रिफॉर्म पर फोकस दिया किसी ने? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। अभी तक तो नहीं। ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट जो मेरे आसपास के भी है वो भी चाहते हैं कि रेजिग्नेशन हो, क्योंकि गलती एक बार होती है, बार बार जो गलती होती है वो गलती नहीं होती है। अच्छा, तो देखिए इसी से मेरा सवाल जुड़ा है आपसे कि हाउ कैन ट्रस्ट इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक नीट, जेईई वगैरह, इन सब में, नीट जैसे एग्जाम्स में आप ट्रस्ट को कैसे दोबारा रीबिल्ड कर सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होनी चाहिए, जिसमें सबसे पहला स्टेप जो हम डिमांड कर रहे हैं वो है धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन। अच्छा, हाँ, मतलब लोग कह रहे फ्यूचर इसका क्या होगा, आगे चल के सोल्यूशन क्या होगा? मतलब एक मंत्री के हटने से क्या सिस्टम ठीक हो जाएगा? सर पहली बात तो ये कि अगर एक इंसान भी अपनी मर्जी से रेजिग्नेशन पहली बात तो नहीं दे रहा, फोर्सफुली दे रहा है क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर है। दूसरी बात, अगर यही सेम गलती अब कोई और भी करेगा तो उसके अंदर भी एक खौफ रहेगा कि यूथ सो नहीं रही है, जग चुकी है, अपने लिए वो आवाज़ उठा सकती है। तो कहीं ना कहीं उसके मन में एक खौफ रहेगा कि कुछ भी गलती करने से पहले 10 बार सोचे वो। हमारे प्यारे यहाँ पर कॉकरोच मास्क लगा कर आए हैं भाई। आप सब मैं पूछना चाहूँगा, देखिए क्या है एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन जो लोगों के मन में इन प्रोटेस्ट को लेकर, क्या है वो? कुछ नहीं है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि यहाँ पे तो सब अपने कुछ रीजन से आए हैं। मतलब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये ऑपोजिशन पार्टी फंडेड है, आम आदमी पार्टी से के लोग यहाँ पर है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब अपने रीजन से, अपने खुद से आए हैं। अच्छा। किसी को किसी ने बुलाया नहीं है कि कोई किसी को बुला रहा है कि आ जाए, तुम आ जाओ, हमारे लिए पैसे दिए हैं कि तुम पैसे दिए तुम हमारे लिए काम करो। ऐसा नहीं है कि ये कॉकरोच जनता पार्टी है। सर क्या कहना चाहते हैं आप? सर हम ये कहना चाह रहे हैं कि वोट वापसी का कानून शिक्षा मंत्री के ऊपर डाला जाए ताकि जो कोई भी चुनकर आए नागरिक उसको काम ना करने पे बदल सके। इस्तीफे से एक जाएगा तो दूसरा आएगा, दूसरा भी आके फिर वही करेगा। लेकिन वोट वापसी का कानून, लेकिन अगर टर्म के बीच में वोट वापसी का टर्म हुआ, ये कहीं ना कहीं अस्थिरता पैदा नहीं करेगा सरकार में? देखिएगा जी, अगर दो लोग चुनकर आते हैं और एक उसमें काम नहीं करता तो उसके अंदर नागरिक ये चुनेंगे कि दूसरा बनाना किसी है और 51% वोट होते ही उसके खाते में वो बन जाएगा। अच्छा, इससे अस्थिरता तब आती है जब जो पद पर हो वो इस्तीफे द्वारा हट जाता है, वो पद खाली रह जाता है। लेकिन वोट वापसी के अंदर पद खाली नहीं होता, वहाँ की प्रक्रिया ये होती है कि अब बनाना किसी है। Well, this is definitely a different perspective from what we are hearing from all the protesters here. While definitely they are demanding the resignation of Dharmendra Pradhan, the education minister, but यहाँ पर एक नया वोट वापसी की यहाँ पर बात हो रही है। लेकिन एक चीज यहाँ पर ये है कि अगर आप कह रहे हैं कि किसी को, बेसिकली ये कह रहे हैं कि अगर किसी को हटा दिया जाए, किसी ने काम नहीं किया, आप तुरंत उसको हटा के किसी और को लाएंगे। अच्छा जी, वेस्टर्न कंट्रीज जो इतनी डेवलप है उसके पीछे डेवलप होने का
कारण यही है, वहाँ पर वोट वापसी का कानून है, वहाँ पर राइट टू रिकॉल है। अगर वहाँ का नेता, निगम पार्षद, विधायक, सांसद या प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री काम नहीं करता तो वहाँ के नागरिक वोट वापस लेके उसको बदल देते हैं। और ये वाली बात हमारे स्कूल कॉलेज के सिलेबस में कभी भी जोड़ी ही नहीं गई। इसमें फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, ये रेवोल्यूशन, वो सब तो जोड़ दिया, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ थी राइट टू रिकॉल, वोट वापसी, वो नहीं जोड़ा कभी भी। तो इसीलिए स्टूडेंट को इस चीज़ की इंफॉर्मेशन कभी भी मिली ही नहीं। लेकिन देखिए एक चीज है, क्या गारंटी है कि जो दूसरा मंत्री आएगा इनके जगह, मान लो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे भी देते हैं, क्या गारंटी है कि सिस्टम ठीक होगा और पेपर लीक आगे नहीं होगा? जी, वोट वापसी का कानून जब तक नहीं आएगा तब तक नहीं होगा। अच्छा। इस्तीफे से क्या होगा, दूसरा आ जाएगा, वो भी अपना काम चालू कर देगा। तो ये चीज़ है। और इस्तीफे के अंदर एक नेता खड़ा होता है, उसके नीचे लोग खड़े होते हैं, बहुत टाइम लगता है, उसमें टाइम नहीं लगेगा। आपको क्या लगता है इनके इस प्रपोजल के बारे में? ये कह रहे हैं वोट वापसी, इसके बारे में तो बहुत कम लोगों ने सुना होगा। क्या तो लगता है ये आपको? मैंने ये बहुत अमेजिंग प्रपोजल इनका सुना है। मैं भी इस बात से बिल्कुल अग्री नहीं करती हूँ कि रेजिग्नेशंस काम करते हैं। एक रिजाइन करेगा, दूसरा आएगा। इन्होंने नई पार्टी बना दी, बोला कि अब हमारी पार्टी, आप वुड बी वेरी ऑनेस्ट, हमें क्या पता। तो अगर अभी यहाँ रेजिग्नेशन मांगने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि 5 साल तक नेता को बदला नहीं जा सकता। अगर वोट वापसी का कानून आता है, जो मुझे बहुत इनका प्रपोजल अच्छा लगा है, तो उसको एक डर रहेगा, नेता को बदलने की जरूरत ही नहीं है ना। यू आर ऑल्सो एम्प्लॉय, यू आर अफ्रेड दैट माई जॉब कैन एनी डेज कैन बी स्क्रूटनाइज इफ आई डोंट वर्क हार्ड। तो दैट ऐसा नहीं है कि आपको हायर फायरिंग चलती रहती है ना, ऐसा डाला हुआ है आपके ऊपर कि भाई वी कैन आस्क यू टू लीव इफ यू डोंट वर्क हार्ड। सो दैट फियर मेक्स यू वर्क। राइट नाउ नन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, एजुकेशन मिनिस्टर, उनको ये डर ही नहीं है, तो आप कितने रेजिग्नेशन मांग लोगे? So no accountability as a Zero accountability, and that's the reason in US even judges are recalled and elected. Even judges are, यहाँ पर जज ने बोला आप कॉकरोच है, आपने कॉकरोच पार्टी बना दी। जज गाली देगा तो आप गाली पार्टी बनाएंगे क्या? मैं आई एम नॉट कॉकरोच डेफिनेटली, बट आई एम अ वेरी अवेयर सिटीजन, एंड दैट्स द रीजन आई एम डिमांडिंग राइट टू रिकॉल एजुकेशन मिनिस्टर, सो दैट जब भी कभी उसको लगे कि भाई ये लीक का पेपर लीक हो रहा है, या कोई मैंने ऐसा कोई लॉ बनाया जिससे स्टूडेंट्स को इफेक्ट हो रहा है, तो उसको ये डर रहे कि दीज पीपल कैन गो टू पटवारी ऑफिस एंड आस्क देम, और ऑनलाइन ये मेरे वोट कम कर सकते हैं। ऑनलाइन उसको जैसे ही दिखेगा मेरे वोट कम होके किसी और को जा रहे हैं, क्योंकि वोट वापसी में इन्होंने जो मुझे बताया है प्रोसीजर ये है कि एक चुना जाएगा, बट कोई भी जो एलिजिबल है एज पर द प्रोसीजर वो जाके बोल सकता है कि अगर इन्होंने काम नहीं किया तो आप इनके वोट मुझे दे सकते हैं। दैट फियर विल मेक हिम वर्क। सो रिकॉलेबिलिटी की कभी जरूरत ही नहीं आएगी। fear of losing power. Fear of losing power before five years. So we are right now here with live with more students here at Jantar Mantar to try and understand what their sentiments are. Now one thing is, धर्मेंद्र प्रधान के बारे में तो बहुत बात हो रही है, आप प्रधानमंत्री मोदी को क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैं प्रधानमंत्री मोदी से ये कहना चाहती हूँ कि हमें अपनी डेमोक्रेसी वापस चाहिए। हमें एक ऐसा अकाउंटेबल देश चाहिए जहाँ पे युवा एक्चुअली खुश है। हम इंडिया हैप्पीनेस इंडेक्स में इतना लो क्यों रैंक करता है? क्योंकि अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई क्वेश्चन पूछने को नहीं है, हमें वो वापस चाहिए। सो वी नीड टू चेंज एज अ सिस्टम, इंडिया शुड चेंज एज अ सिस्टम। सो ओके, बट इसी को लेकर एक सवाल है। द क्वेश्चन हियर इज कि मान लेते हैं धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे भी देते हैं, बट डू यू थिंक दैट इज रियली गोइंग टू स्टॉप एनी पेपर लीक्स इन फ्यूचर? No, but it will be the first step to changing our system. Of course, एक इंसान चेंज हो जाएगा तो पूरा सिस्टम चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि इट्स अ होल नेटवर्क ऑफ थिंग्स. But it will be the first step to change the minister who is in possession of power and make it so that people are accountable for their actions in this field, so that आगे आने वाले जो मिनिस्टर होंगे they are thinking twice before doing it. So here it's more about accountability. The first step is Dharmendra Pradhan resigns for accountability. Yeah. Okay. So my question to you is, in the last 12 years she spoke about, we've seen many protests. We've seen the anti-CA protest. We've seen the farmers protest as well. What is it that you guys, when you observed that, what have you learned from that and come here? Actually, I'd like to say something that I've just turned 18 and now I've just started to feel like a more responsible, a more new citizen of this country. And when the CAA protest happened, I was really, really small. I think that was like 10 years ago. Yeah, no, farmers protest was in 2019, 2020. CAA was also 2019, 2020. I was like in 6th grade or 5th grade. I have no idea. Right now, I mean, उस मोमेंट का मैं इतना अभी आपको बात
बात नहीं कर पाऊंगी, बट राइट नाउ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस अगेन द इशू इज अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबिलिटी। तभी भी वही प्रॉब्लम था कि आप सवालों का जवाब ही नहीं दे रहे। अच्छा, okay. So actually, farmers' protest was 2020 to 2021. I must say that. Now, yeah. So what is it that you have observed in the last 12 years? You said from the earlier protests. What is it that you've learned and you've come here for? Can I hold it? Yeah, please. Okay, so I believe that पहले जो प्रीवियस प्रोटेस्ट थे वहाँ पे लोगों को बहुत इजीली मीडिया ने एंटी नेशनल टर्म कर दिया. आई बिलीव दैट्स सो रॉन्ग बिकॉज एज सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री वी हैव द राइट टू प्रोटेस्ट एंड वी हैव द ड्यूटी टू प्रोटेस्ट. इस प्रोटेस्ट में थोड़ा अलग है. यहाँ पे स्टूडेंट्स को एंटी नेशनल डीम करना थोड़ा मुश्किल है और मीडिया ये कर नहीं पा रहा है. सो आई थिंक दिस प्रोटेस्ट इज गोइंग ग्रेट बिकॉज द मीडिया इज नॉट लेबलिंग अस एंटी नेशनल. But कुछ लोग तो कह रहे हैं कि this is sponsored by opposition parties. Some people are saying अभिजीत दिपके को कुछ लोग कह रहे हैं deep state का आदमी है. Some people are saying that. But Abhijit Dipke does not rep. He's not our symbol. Our symbol, हम लोग सब साथ में हैं. हमारा बस main issue is this People League and CBSE, OSM and SSC. But Abhijit Dipke is just the uniting factor. Even if he was not there, we would have still protested in maybe a different way, but still we would have done it. So this one thing, that we know that there are different points of view. Anybody else want to speak? We know that, she spoke about, people are not enabling protesters, but there would definitely be, people who are still critical of the protest as well. What is one thing which you feel you would like to send to your critics, to those who are criticizing this protest? How would you tell them? I mean, you need to open your eyes, really. Just look at it. We are the kids of this country. We are the future of this country. We want to do so much for the country. And if you are going to inhibit us, it is going to be a problem again for the country. So really, just think about it first. Okay. ओके, सो देयर यू कैन सी इट व्यूअर्स. यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं कि पुलिस यहाँ पर प्रोटेस्टर्स को हटा रहे हैं. मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे कैमरा पर्सन से कि थोड़ा वो भी दिखाए. तो साफ आप देख पा रहे हैं कि एक बहुत ही बड़ा आज भी एक आंदोलन हुआ और यही देखना होगा कि आगे चल के फ्यूचर में क्या होता है. क्या वाकई में धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते हैं कि नहीं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा. विद कैमरा पर्सन ध्रुव,